तो कैसे हो दोस्तों? यू कैन नॉट बी इन ए रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 3। ऐसे में ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते हैं पर देख सकते हैं सीओ को जिस जगह पर वो मांगा पढ़ रही होती है। हाँ, वही रोम कॉम मांगा, जिस जगह पर मांगा के अंदर जो कैरेक्टर है वो लड़का यहाँ पर लड़की को कह रही होती है, मैं तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह नहीं देखता हूँ। मतलब हाँ, हक करते हुए कह रहा होता है और उस जगह पर लड़की कह रही थी मैं इंतजार कर रही थी इसी बात को सुनने के लिए। और देख सकते हैं सीओ इसी मांगा को पढ़ रही होती है, वो भी साकाई के रूम के अंदर। साकाई यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है। सीओ यहाँ पर सोच रही थी साकाई इस मांगा को पढ़ लिया है, मतलब वो भी यही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन सीओ यहाँ पर कह रही थी किसी भी हाल में वो साकाई को पटाके रहेगी। उसके बाद देखते हैं साकाई स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा था अगले दिन क्या हुआ था। तो देखते हैं अगले दिन क्या हुआ था। देख सकते हैं साकाई ने लेटेस्ट वर्जन को खरीद लिया है। साकाई को एक बार लगता है कि उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब इस मांगा के बारे में। यही कि उसे रोमांटिक मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन उसी वक्त चली आती है वो दोनों, और ऐसे में साकाई उसी मांगा को अपने शर्ट के अंदर छुपाता है जिससे वो दोनों ना देख सके इसे। लेकिन हाँ, मतलब पहले तो उसे बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में वो मांगा उन दोनों के सामने चला आता है, मतलब हाँ, गिर जाता है। और इसी जगह पर साकाई को पता चल जाता है इस मांगा के बारे में सीओ को बहुत पहले से ही पता है। और इसी जगह पर अकाने थोड़ा सा मस्ती करती है साकाई के साथ, ये कहते हुए कि तुम बचपन के दोस्तों के साथ क्या सोचते हो। हाँ, ऐसे में साकाई का हालत खराब, और ये सब कुछ हुआ था अगले दिन। उसी वक्त सीयू चली आती है, उसके आंखों को पकड़ लेती है। और हाँ, साकाई को पता चल गया है क्योंकि पुचुक पुचुक। और देख सकते हैं सीयू यहाँ पर चांस मार रही होती है, लेकिन साकाई तो हार्ड साकाई यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, चुपचाप चला जाता है। और देख सकते हैं स्कूल के अंदर सीयू यहाँ पर कह रही है मुझे होमवर्क करना है, लेकिन साकाई तो निकल पड़ रहा है यहाँ से। उसके बाद सीयू उसके साथ मिलने के लिए ऊपर चली आती है, लेकिन इस जगह पर भी साकाई कह रहा है मुझे किसी और जगह पर जाना है, और वहां से चला जाता है। और ऐसे में सीओ यहाँ पर सोच रही होती है आज उसे क्या हुआ है। उसी वक्त अकारी चली आती है। अकारी यहाँ पर कह रही होती है सीओ आज तुम्हें क्या हुआ है। सीओ यहाँ पर कह रही होती है पता नहीं क्यों साकाई आज थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा है, शायद मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते वो बहुत ज्यादा गुस्से में है मेरे ऊपर। ये सुनने के बाद अकारी कह रही होती ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं साकाई तो उस तरीके का लड़का है जिसे बहुत ज्यादा रोमांटिक, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड का सब कुछ पसंद है, और ऐसे में चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अकारी ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और देख सकते हैं सीओ को जिस जगह पर वो फुल कॉन्फिडेंस हो चुकी है। देखना पड़ेगा सीओ क्या करती है। लेकिन देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर घर जा रहे होते हैं। उसी के बीच में हम लोग देख सकते हैं सीओ को जिस जगह पर वो जिम के जो क्लीन हाउस है उसके अंदर घुस रही है, मतलब रूम है उसके अंदर घुस रही है, क्योंकि उसे आज क्लीन करने का वक्त है साकाई का। हाँ, जबकि साकाई इस जगह पर फिर से आएगा। और सीओ ने मांगा को पढ़ कर देखी थी कि उसके अंदर था कि एक लड़का उस लड़की के ऊपर गिर जाता है, और हाँ, रोमांटिक सीन। तो इसी काम को करने के लिए सीओ यहाँ पर रुकेगी। उसके बाद देखते हैं साकाई क्लास के अंदर से निकल रहा होता है। उसी के बीच में टीचर यहाँ पर साकाई को कहता है जिम का जो रूम है उसे क्लीन करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ और काम करो। और हम सबको पता है उस रूम के अंदर कौन बैठी हुई है, हाँ, सीओ। जिस जगह पर सीओ यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है क्योंकि साकाई अब तक नहीं आया है, और ऐसे ही चलते हुए रात हो जाती है और उसी रूम के अंदर सीओ सो भी जाती है। सीओ यहाँ पर जल्दी से उठ जाती है और देख सकती है कि दरवाजा लॉक है और उसका मोबाइल के अंदर भी चार्ज नहीं है, मतलब अब वो फंस चुकी है। ऐसे में सीओ क्या ही करेगी, वो यहाँ पर साकाई के बारे में सोच रही होती है कि काश साकाई यहाँ पर आ जाए और उसे बचा ले। और हाँ, नॉक नॉक, और हाँ, दरवाजा खुल गया, सामने खड़ा है साकाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि साकाई को पता कैसे चला कि सीओ इसी जगह पर है। साकाई यहाँ पर कह रहा होता है मुझे पता था तुम आज मुझे सरप्राइज देने के लिए इस जगह पर छुपी रहोगी। ये सुनने के बाद सीओ बहुत ही खुश हो जाती है। साकाई यहाँ पर कह रहा होता है सब लोग तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं, तो चलो यहाँ से। उसी के बीच में साकाई कहता है और वैसे भी हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना। उसके बाद देखा जाता है बचपन का सीन जिस जगह पर साकाई और सीओ एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, और इसी लाइन को साकाई ने उस वक्त कही थी कि हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं।
उसके बाद देख सकते हैं सीओ यहाँ पर कह रही होती मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन साकाई ने ये सब कुछ कैसे पता लगाया। हाँ मतलब साकाई ने ऑलरेडी उस मांगा को पढ़ लिया है, जिसके चलते से पता लग गया सीओ आज ये सब काम करेगी। सीओ यहाँ पर इतना खुश हो जाती है कि वो साकाई के ऊपर छलांग लगा देती है, लेकिन गलती से वो दोनों गिर जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये सीन, इस सीन को ऑलरेडी दिखाया गया था एपिसोड 2 के लास्ट में। तो ऐसे में ये दोनों इस जगह पर पहुंचे थे। अब देखने वाली बात ये क्या होने वाला है, क्योंकि सीओ तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। हाँ सीओ यहाँ पर उसे कह रही होती है यहाँ पर तो हम दोनों ही है, तो फिर थोड़ा सा और समय बिताते हैं। और दूसरी तरफ अकारी यहाँ पर साकाई को मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन अकारी को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये दोनों तो भाई रोमांटिक पोज में पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ तुम लोग भी देख के समझ सकते हो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच। साकाई यहाँ पर बहुत ही प्यार से सीओ के चेहरे को, हाँ तुम लोग देख के समझ सकते हो। उसके बाद देख सकते हैं साकाई यहाँ पर सोच रहा होता है कि बचपन में सीओ ने क्या कही थी, यही कि मुझे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होती है। साकाई यहाँ पर मैसेज में सबको कह देता है कि सीओ मिल चुकी है, और ऐसे में साकाई यहाँ पर सोच रहा होता है कि थोड़ा सा समय बिताइए दोनों अकेले में। और ऐसे में हाँ ये दोनों थोड़ा सा समय बिताएंगे एक साथ, माहौल एकदम ही रोमांटिक हो चुका है। साकाई यहाँ पर सोच रहा था क्या उसने सच में ये मांगा नहीं पढ़ा है। और जैसे कि हम सभी लड़कों को पता है एक लड़की ये काम कब करती है, हाँ जब वो एक लड़के को इम्प्रेस करना चाहती है। और ऐसे में यही काम सीओ साकाई के साथ करती है। और बीच में साकाई यहाँ पर कह रहा होता है सीओ ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पास सूट नहीं करता है। हाँ साकाई यहाँ पर कितना बड़ा गधा है, और हाँ उसे ये नहीं पता कि सीओ उसे पसंद करती है। बीच में साकाई यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीओ तो उसके पास चली जाती है, बहुत ही पास, हाँ बहुत ही पास। और बीच में सीओ ये कह देती है मुझे तुम्हारे साथ हर वक्त रहना है। उसी वक्त लाइट ऑन हो जाता है और सामने होता है अकारी। ये दोनों भी देखकर एकदम हैरान है कि अकारी यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद इन तीनों के बीच बहुत सारी बातें होता है, लेकिन सीओ मिलने के लिए चली जाती है सभी से, और उसी के बीच में ये दोनों अकेले हो जाते हैं। अकारी कह रही होती है तुम दोनों क्या कर रहे थे, और ऐसे में अकारी कह देती है तुम्हें सीओ पसंद है। अकारी ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि अकारी को पता है कि ये दोनों यहाँ पर अकेले थे, मतलब कुछ तो हुआ है। तो ऐसे में अकारी साकाई को कह देती है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। साकाई कह देता है मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें तो पता है कि वो परिवार जैसा है, तो फिर ऐसा ही हो सकता है, मतलब फैमिली तरह। लेकिन अकारी को वो जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहती थी। और ऐसे में देख सकते हैं साकाई, और उसके बाद देख सकते हैं सीओ यहाँ पर आ चुकी है। और हाँ साकाई यहाँ पर सो रहा होता है, लेकिन साकाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा क्योंकि आज उसके साथ बहुत कुछ हो गया। अकारी ने कुछ ऐसा सवाल किया और सीओ ने कुछ ऐसा काम किया जिसके चलते उसे नींद नहीं आ रहा आज। उसके बाद देख सकते हैं साकाई यहाँ पर चुपके से झाँक कर देख रहा होता है सीओ को, हाँ जिस जगह पर सीओ देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। देख सकते हैं वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन बीच में साकाई कह रहा होता है अगले दिन जो कुछ भी होता है उसके बारे में। ये सुनने के बाद सीओ शॉक हो जाती है और उस जगह से भागकर चली जाती है। लेकिन साकाई यहाँ पर सब कुछ महसूस कर सकता है क्योंकि उसने देखा है कि सीओ का जो चेहरा था वो कैसा था, जिसके चलते साकाई यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो दोनों डेट करे, और भी बहुत कुछ हो सकता है उन दोनों के बीच। साकाई ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन देख सकते हैं अकारी को। अकारी यहाँ पर उसे कह रही होती है तुम क्या उल्टे सीधे बारे में सोच रहे हो। उसके बाद देख सकते हैं अकारी यहाँ पर उसे कह रही होती है तुम सीओ को उस मांगा के कैरेक्टर की तरह क्यों सोच रहे हो। और हाँ ऐसे ही बहुत गुस्सा दिखाती है साकाई को, और अकारी बहुत चुपचाप चली जाती है। उसके बाद देख सकते हैं साकाई यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा होता है ये कि, उसके बाद देखते हैं स्कूल के अंदर सीओ कुछ और ही सोच रही होती है ये कि नहीं ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सीओ यहाँ पर सोच रही थी अगर कुछ बदल गया तो फिर उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसी वक्त चली जाती है अकारी। देखो दोस्तों पहले तो तुम सभी को पता है और यहाँ पर अकारी को भी पता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हो रहा है, जिसके चलते अकारी कह देती है अगले दिन जिम रूम के अंदर क्या हुआ था तुम दोनों के बीच। ऐसे में दूसरी तरफ देख सकते हैं साकाई को जिस जगह पर वो कूल बन रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों के बातों को सुन पा रहा है।
और ऐसे में सकाई बहुत ही घबरा जाता है और हाँ, उन दोनों को रोकने के लिए जाता है क्योंकि वो तीनों ही दोस्त है और उसके बीच अगर वो दोनों मतलब डेट करे तो फिर कुछ अलग हो सकता है, जिसके चलते सकाई चाहता है उसे रोकने के लिए उन दोनों को। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि सकाई यहाँ पर है और सीओ यहाँ पर कह रही होती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी डेट नहीं करूंगी। और ये सब बातें सकाई सुन लेता है। सीओ यहाँ पर अकारी को दिखा रही होती है, मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी क्योंकि सकाई को ये मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और अकारी तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है हम दोनों के बीच। उसके बाद सकाई का म्यूजिक। उसके बाद देख सकते हैं इन दोनों ने नोटिस कर लिया कि सकाई यहाँ पर है, उसने बहुत कुछ सुन लिया। उसके बाद सकाई अधमरा होते हुए वहाँ से निकल जाता है। सीओ बीच में चली जाती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन सकाई वहाँ से रोते हुए भागते हुए चला जाता है, शायद वो पगला हो चुका है इसलिए। उसके बाद देख सकते हैं रात हो चुकी है और अकारी नहा रही होती है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। अकारी ये बस सोच रही होती है कि सकाई कितना परेशान करता है उन दोनों को। बीच में अकारी ये बस सोच रही होती है क्या वो हमारे बचपन के प्रॉमिस को भूल गया। अकारी यहाँ पर एक प्रॉमिस की बात कर रही है, बचपन की प्रॉमिस। उसके बाद अब होने वाली है कुटाई, वो भी सकाई की। और सकाई यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सकाई का जो बाथरूम है वो काम नहीं कर रहा है और देख सकते हैं इन तीनों के फैमिली एक साथ मिलकर मतलब पार्टी कर रहे हैं। उसी के बीच में देख सकते हैं अकारी पीछे से चुपचाप चली जा रही है, लेकिन सकाई ने नोटिस कर लिया है। उसके बाद क्या देख सकते हैं अकारी चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन चला आता है सकाई। उन दोनों की बहुत सारी बातें होती है, बातें में वो दोनों रोमांटिक मूड पे चले आते हैं और अकारी यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें याद है उस बारे में जिस बारे में हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। ये सुनने के बाद सकाई कह देता है हाँ मुझे याद है, और धीरे धीरे करते हुए सकाई अकारी के पास चला जाता है। मुझे अकेला मत छोड़ो जब मैं बाथरूम जाती हूँ। वाह, क्या ही प्रॉमिस को याद कर रखा है सकाई ने। लेकिन अकारी बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमें दिखाया था बचपन का सीन जिस जगह पर अकारी रो रही है क्योंकि उसकी जो बिल्ली थी वो मर चुकी है। उसी जगह पर हम सबका हीरो सकाई चला आता है। सकाई पर उसे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास हर वक्त रहूंगा, प्रॉमिस किया था एक साथ। अकारी यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन पीछे से सकाई कह रहा होता है मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे सब कुछ याद है, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। सकाई ये सब कुछ कहने के बाद कहता है लेकिन तुम इस पुराने वादे के बारे में क्यों कह रहे हो। ये सुनने के बाद अकारी कह रही होती है ऐसा है इसलिए क्योंकि तुम मुझे कब अपनी वाइफ बनाओगे। ये सुनने के बाद सकाई एकदम शॉक हो जाता है और सकाई कह देता है तुम ये क्या कह रहे हो। अकारी कहती ये तो बस एक मजाक था। उसी वक्त सीओ चली आती है। सीओ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने ड्रिंक की है, जिसके चलते हाँ वो लुढ़क जाती है। लेकिन सीओ यहाँ पर सकाई को देखते हुए कह देती है सकाई तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। हाँ देख सकते हैं सकाई यहाँ पर शर्मा रहा है इस बात को सुनने से, हाँ अकारी के बात को सुनने से। और अकारी इस बात को सुन लेती है कि सकाई का चेहरा लाल हो चुका है और पीछे से अकारी कह देती है उसे तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ। और देख सकते हैं अकारी बहुत ज्यादा खुश है। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।